हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है कक्षा 10 वाले बच्चे का जो हमारा विषय है वह हिंदी का जो हमारा संस्कृत है। संस्कृत का हमारा जो पहला चैप्टर है हम वो लेके आए हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या है, वाराणसी है। उससे हम सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन लेके आए हैं, व्यक्तिकरण प्रश्न जो लेके आए हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो जान जाओ तुम्हारे बोर्ड में 2015 से लेकर 2024 के बीच में पूछा गया है। और बहुत क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है जो तुम बहुत अच्छे ढंग से उसको पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। ठीक है। और अब तक हम जो यूपी बोर्ड वाले क्लास 10 बच्चों को जो परफॉर्मेंस तैयारी कराई जा रही बहुविकल्पी लघु अति लघु का, वो हमारा जो है यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस भी आई है। यहाँ से जाके विजन क्लासेस भी आई पे जाके, क्योंकि बच्चे को मैं हर बार बोला हूँ विजन क्लासेस डालते लेकिन भी आई नहीं डालते हैं। भी आई नहीं डालोगे तो वहाँ जो तुम घबराने लगो, क्योंकि हमको कुछ बच्चों का कमेंट आया, सर जो है हमारा विजन क्लासेस भी आई डाला हो तो आपका चैनल नहीं शो कर रहा है। तो विजन क्लासेस भी आई डालें, लास्ट में भी आई लिखा डालेंगे तो आपको हमारा जो चैनल शो करने लगेगा। और अब तक मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों 2025 के लिए ये जो क्वेश्चन होने वाला मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जान लेना। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे। और हम इस वीडियो का जो पीडीएफ है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके उसको डाउनलोडिंग करके बाद में भी पढ़ भी सकते हैं, एग्जाम के समय भी उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगा। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि वाराणसी नगरी कस्या नंद्या कूले स्थिता। तो कहाँ पे स्थित है, तो हमारा लिखा आंसर देखो, वाराणसी नगरी गण गया नंदया कूले अस्थि, गण गया गया नंदया कूले अस्थि। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ जो करा है कि वाराणसी कस्या भाषाएं केंद्र अस्ति 2024 में पूछा, अभी रिसेंटली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या भाषाएं हैं बताओ, तो वाराणसी संस्कृता भाषाय केंद्रम अस्ति, वाराणसी संस्कृता भाषायम केंद्र अस्ति। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगरत्या विधेयते। ये 2022 21 22 23 लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो। तो क्या है इसका आंसर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगरत्या विधेयते। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, और अगला प्रश्न जो यहाँ से कर वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, किस लिए प्रसिद्ध है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा वाराणसी विविधता शिल्प जो है शिल्पनानम जो कलानानम संस्कृत भाषायम संस्कृतेश कृते प्रसिद्ध अस्ति। ये हमारे इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ से, हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि वाराणसी गेहे गेहे की ये अद्योतते। और ये 2021 23 24 में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख लो बार बार रिपीट हुआ है, 2025 में भी आने का चांस। इसका आंसर क्या देख रहा है, वाराणसी गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति दिदरते, क्या दिव्य ज्योति ही दिदरते। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभानम अवलोक वाराणसी प्रशंसती। बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो वैदेशिका पर्यटन का गढ़ गया घटनाना घटनाना शोभा विलोक्य वाराणसी प्रसन्न अस्ति। पांचवा जो है हमारा आंसर ये है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, दो तरह से पूछा आता है। पहला है वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध है, या तो वाराणसी कथ प्रसिद्ध अस्ति। तो लिखा वाराणसी विविधनाम शिल्पनाम कलायानाम संस्कृत भाषायाम भाषाय भाषाएं संस्कृतेच कृत्य प्रसिद्ध अस्ति। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है,
अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कर रहा है, वाराणसी नगरी केसा संग्रम स्थली अस्ति। या तो इसका सेकंड क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि नगरी विवर्धनानम संग्रमण स्थली अस्ति, या फिर तीसरे तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है तो वाराणसी कस्य संग्रम स्थली अस्ति। ये तीनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन तीनों का आंसर एक ही होगा। क्या होगा आंसर उसका? देखो यहाँ से, वाराणसी नगरी विविध विविध धर्माणाम संग्रम अस्ति, मतलब इसका आंसर तीनों का एक ही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या पूछा? दारासिको कस्या भाषायाम उपनिषदानम जो अनुवादम अकारतः दारासिको फारसी भाषायाम जो उपनिषदाम अनुवादम अकर्तम, वो किससे? तो फारसी भाषायाम का, ठीक है, अनुवाद करते थे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वाराणसी नगरी है केसा संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी संस्कृत भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्रक अस्ति। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न करा कि वाराणस्याः कति विश्वविद्यालय संति केचते। या दूसरा क्वेश्चन इसका कैसे पूछता है, देखो यहाँ से, या दूसरा क्वेश्चन, वाराणस्याः कति विश्वविद्यालय संति। दोनों क्वेश्चन कर सकता है, वो मेरा टाइपिंग करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो देखो इसका कैसे आंसर क्या है, आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो यहाँ पूछ रहा है, बोल रहा है, तो वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम इति एते त्रय विश्वविद्यालय संति। कितने विश्वविद्यालय? 3 विश्वविद्यालय। त्रय मतलब 3 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। सॉरी, हमने 10 क्वेश्चन कराया, और ये 10 क्वेश्चन जान जाओ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह 10 क्वेश्चन तुम्हारा जो है लघु अति लघु दोनों क्वेश्चन आने का चांस है। और अभी तक जो नए नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, और ज़रूर कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको संस्कृत में बहुत डिफ़िकल्ट आंसर देना पड़ता है, तो ये बहुत मैं ईजी लैंग्वेज में हर का आंसर लेके आया हूँ। वो उसको इसको PDF द्वारा भी पढ़ सकते हैं और वीडियो द्वारा भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और इसका PDF हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं क्लास 10 का सभी चैप्टर या सभी सब्जेक्ट का मैं बहुविकल्पी पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा चुका भी हूँ। सब प्लेलिस्ट में है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।